हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आपने तो कहावत सुनी ही होंगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब और अब करे सो तुरंत। पता है फ्रेंड्स, जब हम कोई भी काम है हमेशा नेक्स्ट टाइम के लिए टालते हैं ना, वो हमेशा टलते जाता है। कि ये हम ये सोचने लगते हैं कि जैसे ये सब बातें हमारे रियल लाइफ में अप्लाई होती है। हम एक एग्ज़ाम देते हैं और क्लियर नहीं हो पाता, तो हम सोचते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। फिर हम एग्ज़ाम देते हैं, फिर क्लियर नहीं हो पाता, हम फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे, ऐसा सोचते हैं। पर ये सब मेंटालिटी गलत है। हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लें, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकला तो सेकंड में। पर 10% ही ऐसा होता है कि फर्स्ट परसेंट में निकल जाए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। मैक्सिमम टाइम नहीं निकल पाता, स्पेशली हाउसवाइफ का, क्योंकि उनके पास पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम होते हैं और उनका कॉम्पिटिशन्स जो बच्चे अभी से पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ होता है। और हाउसवाइफ को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि इस समय मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रहा है। इस समय मेरे बच्चों की तबीयत भी ख़राब है, मेरी तबीयत भी ख़राब है, प्लस मेरे बड़े बेटे को चोट लग गई है, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और इस समय सब परिवार में ज़्यादा लोग हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो सब साथ में ही रहते हैं, तो बहुत सारा काम भी रहता है। मेरी सास काम कराती है साथ में, फिर भी नहीं मैनेज हो पाता है। और सास ससुर है तो टाइम का प्रेशर तो वैसे ही रहता है कि सुबह जल्दी उठना ही है, आपको काम करना ही है। और 10 बजे तक तो मैं फ्री ही नहीं हो पाती, क्योंकि इस समय सभी फैमिली साथ में है, तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। और मेरा ईयरफ़ोन भी बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ और वीडियोस सुन भी नहीं पा रही हूँ। और इस समय क्या है कि स्टेट का एडमिट कार्ड आने वाला था, वो भी नहीं आया है। वैसे तो 1 तारीख से एग्ज़ाम होगा ऐसा बताया गया था। अभी स्टेट का एडमिट कार्ड नहीं आया, मतलब आज होगी 27, 28 या 29 तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो शायद एग्ज़ाम डिले भी हो सकती है। बट मेरे हिसाब से 29 या 28 तक आ जाएगा एडमिट कार्ड, क्योंकि 2 दिन पहले ही देंगे वो लोग एडमिट कार्ड, अगर देना भी होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, लोगों को दूर दूर से जाना होता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो मे बी 2 दिन पहले ही आए एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए एडमिट कार्ड कब आता है। एडमिट कार्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है, पढ़ाई करना है अभी, क्योंकि हमको जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतना ज़्यादा रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। वैसे तो मैंने अभी तक अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से कहा जाए तो 50% ही हुआ है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स अभी मुझे करने हैं। और उनकी मैथ्स है मेरा सब्जेक्ट, तो उसमें प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी होती है। इस समय मैं टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसे कर रही हूँ कि दिन में इस समय मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबको सर्दी के मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ तो बर्फ़ भी गिरी है। और गंगा नदी होने की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आप लोग को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे सर्दी जुकाम सब होकर है। और इस समय सब लोग घर में रहते हैं, तो मैं अपना आवाज़ भी रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो धीरे धीरे करना पड़ता है, क्योंकि इसको सुन लेगा तो उनको पता चल जाएगा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ। ये सिर्फ मुझे पता है और मेरे हस्बैंड को पता है, बाकी मेरे देवर को पता है, बाकी और कोई नहीं जानता कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो इसलिए मुझे सब कुछ शांति में ही करना पड़ता है, तो मेरी आवाज़ थोड़ा धीरे आती है। प्लस स्टडी भी करनी पड़ती है, रात में करनी पड़ती है, और सुबह मुझे जल्दी भी उठना पड़ता है, तो उसकी वजह से इस समय नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। इतना स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब के लिए। अब मुझे लगता है काश मैंने ये स्ट्रगल शादी से पहले कर लिया होता, या शादी के बाद जब मेरे पास 7 साल का टाइम था तब कर लिया होता, तो आज मैं जॉब कर रही होती थी, और मेरे बच्चे बीमार है तो उन पे अच्छे से ध्यान देती। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होती, किसी और पे डिपेंड नहीं होती, खुद इंडिपेंडेंट होती, तो कितना अच्छा होता। मैं हर चीज़ सबको दे पाती। आज मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे से मोहताज होना पड़ता है, मांगना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता अगर मैं सेल्फ डिपेंडेंट होती। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी अपनी पढ़ाई कर रही हैं बहनें मेरे जैसी जो भी हैं शादी के बाद, तो उन्हें समझना होगा कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं।
हमको क्या चाहिए। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको इसका फल तो चाहिए ही होगा। इतना टाइम लगा रहे हैं, हम कहाँ कमी छोड़ रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस पे ध्यान देना होगा। आज पिछले 2 दिन 5 दिन मेरे बहुत वेस्ट हुए, कुछ नहीं पढ़ा। इसकी वजह से ना मेरे अंदर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ गया था। पढ़ाई छोड़कर सिर्फ मैं सोशल मीडिया पे ही एक्टिव थी। फिर बाद में मुझे याद आया कि नहीं, मुझे पहले पढ़ाई करनी है, घर से निकलना है, खुद की पहचान बनानी है। मैं और घर में किच-पिच, झिक-झिक नहीं सुन सकती। कुछ भी हो, घर में रहो ना दिन भर चौबीसों घंटा, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, मुझे शांत रहना है, किसी की बातों का असर अपने ऊपर नहीं होने देना है। जिसको जो बोलना है बोलने दो, किसी से बहस नहीं करना है, किसी की बातों का अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देना है। और जो अच्छी बातें हैं बस वही सुनना है, जो बुरी बातें हैं उनको नेगलेक्ट करना है, और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, और कैसे भी जॉब लेना है, और ये एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर करके बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। बस शांति से अपनी पढ़ाई में लगे रहो, दूसरे से कुछ नहीं लेना देना है, यही सोचकर बस पढ़ाई करिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और यही सोचकर मैं भी पढ़ाई करती हूँ। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं अपनी स्टडी व्लॉग्स ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी इस समय बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मेरी भी, तो मैं वो सब शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो वो मैं अभी आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।